अच्छा जी बेटा, लास्ट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे। हाँ जी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन COOH ग्रुप। अच्छा, अब इसमें हमने इनके रिएक्शंस देखे थे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड, सो दे आर वीक एसिड्स, दे पार्शियली आयोनाइज। और इनकी आयनाइजेशन की इक्वेशन जो है वो हमने देखी थी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, लेट्स से प्रोपेनोइक एसिड है, मीथेनोइक एसिड है, ऐसे सपोज इफ वी हैव ब्यूटेनोइक एसिड, an acid with 4 carbon atoms, CH3, CH2, CH2, C double bond O, OH। ये क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड है। तो वंस इट आयोनाइज, इट पार्शियली आयोनाइज, रिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमेशा कौन सा एसिड आयोनाइज होगा? ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ठीक है, तो दिस हाइड्रोजन इज आयोनाइजेबल। तो ये आयोनाइज H प्लस आइन बनेगा, H प्लस प्लस जो रिमेनिंग एसिड का पार्ट है, दिस बिकम्स अ नेगेटिव आइन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जितने H प्लस आइन लॉस होंगे उतना ही नेगेटिव में चार्ज आ जाएगा, तो -1 का चार्ज आ जाएगा। And क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये कहलाएगा ब्यूटेनोएट आयन। ब्यूटेनोएट आयन। ठीक है जी, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं दे आर वीक एसिड्स। अब क्योंकि ये एसिड्स हैं, तो दैट मीन्स दे विल शो दी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, ये एसिड वाले रिएक्शन करेंगे। जैसे एसिड्स, दे कैन रिएक्ट विद मेटल्स, दे कैन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, एंड they can react with metal hydroxides. So carboxylic acids can react with metals, metal hydroxides, and metal carbonates। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं विद मेटल्स। तो जस्ट लाइक अदर एसिड्स, कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, तो क्या बनेगा? एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये एसिड्स का रिएक्शन। ठीक है, अब सपोज हमारे पास मेटल है, या लेट्स से पहले हम एसिड की बात करते हैं। इथेनोइक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद, लेट्स से, सोडियम। इट इज रिएक्टिंग विद सोडियम। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि मेटल विल रिप्लेस द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन टू फॉर्म सॉल्ट। सिंपल रिएक्शन थ्योरी ध्यान में रखें कि टू फॉर्म सॉल्ट, metal will replace the ionizable hydrogen। तो जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हाइड्रोजन, मेटल विल रिमूव दिस हाइड्रोजन। तो ये Na जो है, सोडियम विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, एंड वंस इट रिमेन, इट रिप्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा, दैट कंपाउंड वुड बी सॉल्ट। तो अब क्या कंपाउंड बनेगा यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब देखें, सॉल्ट जो है ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का आपको फॉर्मूला डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट विल बी डिसाइडेड, द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट will be decided based on चार्ज। तो जैसे हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला डिसाइड करते हैं ना चार्ज की बेसिस पे, ऐसे यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि जब यहाँ से ये H लॉस हो जाएगा, वंस दिस हाइड्रोजन इज लॉस, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमने कह दिया कि दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और Na क्योंकि ग्रुप 1 का है, तो इस पे चार्ज क्या होता है? +1 चार्ज होता है। तो ये 1:1 के रेशियो में ज्वाइन हो रहे हैं, यानी +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा।
तो दी फॉर्मूला वुड बी CH3COO Na, ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ। तो ये सॉल्ट बन जाएगा CH3COO Na प्लस हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस। अब देखें यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस हुआ है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन करेंगे, और यहाँ दो हाइड्रोजन कैसे करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले के साथ टू लगा देंगे। तो अगर यहाँ टू लगाया है तो इसका मतलब ये भी दो हो गए, तो इधर भी टू आ जाएगा, और इधर टू आएगा तो सोडियम दो हो गए, तो यहाँ भी टू लगा देंगे, ये बैलेंस हो गई फिर से। ठीक है जी, इसको हम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट इन दिस वे एज वेल, CH3COOH acid reacting with Na. This gives CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ टू आ गया, यहाँ टू आ गया, यहाँ टू आ गया। अच्छा, ये जो सॉल्ट बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, ये अगर आपको याद हो, इसको नेगेटिव आयन को हमने क्या नाम दिया था, दो कार्बन वाला नेगेटिव आयन क्या था, इथेनोएट। और क्योंकि ये सोडियम के साथ ज्वाइन हुआ है तो सोडियम इथेनोएट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सोडियम इथेनोएट। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, वॉइस बेटा अभी क्लियर आ रही है या अभी भी इशू आ रहा है? हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन देखा विद मेटल्स। अच्छा, अब ऐसे अगर हम मेटल चेंज करते हैं, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपने रिएक्शन देख के मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे, आप शेयर करेंगे, या वैसे ही आप प्रोडक्ट का नाम या फॉर्मूला लिख के बता दें मैसेज में। सपोज प्रोपेनोइक एसिड reacting with magnesium. चले, write the chemical reaction when propanoic acid react with magnesium. प्रोपेनोइक एसिड और मैग्नीशियम का रिएक्शन है। चले जी, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। रिएक्शन लिख लें तो मुझको व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दें या इधर चैट में लिख दें।
जी बेटा, लिखा है आप लोगों ने? रिएक्शन लिखा है? अभी तक शेयर नहीं किया किसी ने? हाँ जी। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम। प्रोपेनोइक एसिड क्या है? 3 कार्बन वाला एसिड है, CH3, CH2, COOH, Mg। अब इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम रिप्लेस में है, ठीक है, ये +2 चार्ज होगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जा रहा है, ये -1 चार्ज है। तो अब इसका मतलब अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये, जिस तरह से हम आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज बनाते हैं, CH3, CH2, C, ये माइनस चार्ज है, Mg+2 है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3, CH2, CH2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 2 आ जाएगा, मीन्स 1 मैग्नीशियम आयन विल ज्वाइन विद 2 प्रोपेनोएट आयन, और ये Mg के साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। हाँ जी। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट बिकम्स Mg, यानी Mg का सिंपल, अगर आप ये भी ध्यान में रख लेना कि मेटल का जो चार्ज है वो एसिड के नेगेटिव आयन पे आ जाएगा, बिकॉज एसिड का नेगेटिव आयन हमेशा -1 ही होगा। तो सिंपल आप मेटल देखें कितना है, +1 है, तो आपने यानी 1:1 के रेशियो में ज्वाइन होंगे। अगर +2 है तो जो नेगेटिव आयन है उसके साथ 2 लग जाएगा ब्रैकेट के बाहर, +3 है तो 3 लग जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब यहाँ हमने 2 लगा देना है, और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। जी बेटा, ये क्लियर है सबको? सॉल्ट का फॉर्मूला बताएं बेटा। सॉल्ट का फॉर्मूला तो लिख लिया था, सॉरी, नेम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्ट? नेम ऑफ द सॉल्ट क्या है? छोटी सी गलती मैंने करी है, CH3, CH2, ये C है। ठीक है। हाँ जी, नेम ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का नेम क्या है? जी बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रोपेनोएट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैग्नीशियम कैटायन का नाम आ जाएगा पहले, मैग्नीशियम, और फिर देख लें कितने कार्बन व नेगेटिव आयन है, तो वो लगाते हैं इसके साथ, प्रोपेनोएट, मैग्नीशियम। चले एक और रिएक्शन लिखें। ब्यूटेनोइक एसिड, इक्वेशन लिख के सेंड करें। ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद कैल्शियम। चले शाबाश, ये लिखें इक्वेशन। ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहे कैल्शियम के साथ, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद कैल्शियम, केमिकल इक्वेशन लिखें आप, और ये
जी बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम ब्यूटेनोएट सॉल्ट हो जाएगा। और करें बेटा, अभी तक एक किसी ने भी नहीं भेजी है मुझे। रिएक्शन की है, इसको शेयर। क्वेश्चन आपने सही लिखी है। जी बेटा, सबने लिख लिया क्वेश्चन। हाँ जी, किस किसने लिखी है क्वेश्चन? जी बेटा, किस किसने लिखी है मुझे शेयर किसी ने भी नहीं करी है। आपने क्वेश्चन लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है। जी बेटा। बेटा, जो एक क्वेश्चन आप लोगों ने लिखी है उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें।
हाँ जी, एक ही आंसर आया मेरे पास। बाकी सबने भी जो लिखी है वो भी शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे ना तो बेटा पता लगेगा मुझे क्या गलती होती है। जैसे ये आप इक्वेशन मुझे भेजी है, बैलेंस नहीं थी, इक्वेशन फॉर्मूला सही लिखा हुआ था बट बैलेंस नहीं थी। ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH रिएक्टिंग विद कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो इस पे +2 चार्ज है। और ये नेगेटिव आयन होगा, इस पे -1 चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COO2 Ca प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा बैलेंसिंग के लिए। और ये सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ब्यूटेनोएट। ठीक है, कैल्शियम ब्यूटेनोएट, तो ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद कैल्शियम। अच्छा जी, इसके अब ये तो हो गया रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड रिएक्टिंग विद मेटल्स, दूसरा रिएक्शन है एसिड रिएक्टिंग विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे भी सेम वही होगा, मेटल विल रिप्लेस दी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ हाइड्रोजन गैस बन रही थी, यहाँ वाटर बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो लेट्स से इथेनॉइक एसिड है CH3COOH रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम विल रिप्लेस दी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। और आप वही चार्जेस की बेस पे फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। तो वी गेट CH3COO, इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, तो Na प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ ज्वाइन करके वाटर बना देगा। ठीक है, तो वी गेट सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर। एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। हाँ जी, क्लियर है ये रिएक्शन। जी बेटा, ये रिएक्शन क्लियर है सबको। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। सपोज प्रोपेनोइक एसिड CH3COOH रिएक्टिंग विद बैरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बैरियम ग्रुप 2 का है। ठीक है, तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो है, बैरियम ग्रुप 2 का है +2, और हाइड्रोक्साइड जो है ये -1 होता है चार्ज। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद बैरियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, बैरियम विल रिप्लेस हाइड्रोजन। अब बैरियम +2 है और इस पे चार्ज क्या है, -1, तो ये भी 1 2 ज्वाइन होंगे। तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3CH2COO2Da प्लस वाटर। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे 2 है और इधर एसिड के साथ 1 है, तो इस पे 2 लगा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है दिस इज बैरियम प्रोपेनोएट। बैरियम प्रोपेनोएट। तो बस आपने सॉल्ट का फॉर्मूला करेक्ट देखें, दो चीजों का ख्याल रखना है आपने सिर्फ इन इक्वेशंस में। एक तो करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट बेस्ड ऑन चार्ज, एंड नंबर 2 बैलेंसिंग। तो बस ये दो चीजें अगर आप सही करेंगे बाकी सब कुछ सेम ही है, हर इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है। तो सिर्फ ये दो बातें आपने देखनी है कि फॉर्मूला सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा और बैलेंसिंग करेक्ट होनी चाहिए। जी, क्लियर है बेटा ये।
ठीक है जी। उसके बाद थर्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं। एक हो गया एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, और थर्ड है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट में क्या होगा? एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। सेम इसमें भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कार्बोनेट्स आर CO3, चार्ज क्या होता है? 2-। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो अब लेट्स से हमारे पास एसिड है मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन वाला एसिड ले लेते हैं, HCOOH। एक कार्बन वाला एसिड है मीथेनोइक एसिड, रिएक्टिंग विद सपोज कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो +2, कार्बोनेट -2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3। CaCO3। ठीक है, अगेन वही सेम फॉर्मूला, वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। कैल्शियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ये +2 है, ये -1 है, तो 1:2 के रेशो में ज्वाइन होंगे। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? HCOO ब्रैकेट 2Ca, कैल्शियम मीथेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग देख लें। यहाँ आपने 2 लगाया तो इसके साथ यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी पूरी इक्वेशन बैलेंस है। ये जो सॉल्ट बना है दिस इज कैल्शियम मीथेनोएट, एक कार्बन वाला एसिड था तो कैल्शियम मीथेनोएट, कैल्शियम मीथेनोएट। जी बेटा, ये रिएक्शन भी क्लियर है सबको? सेम रिएक्शन है, सिर्फ प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, सबको क्लियर है ये? अच्छा, अब लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से वी हैव, हमने डाइओइक एसिड पढ़े थे, तो सपोज आपके पास डाइओइक एसिड है COOH ठीक है, रिएक्टिंग विद, मान लें, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या है? 3 कार्बन वाला एसिड है। अगर आप इसको देखें, 1 2 3, 3 कार्बन है, और इसमें 2 एसिडिक ग्रुप है, 1 2। ठीक है, बादों का ये इस किस्म के एग्जाम्पल भी पेपर में आ जाती है, रेयर है, चांसेस कम है, बट आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या है? प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, प्रोपेन डाइओइक एसिड। तो पहले तो ये बताएं, इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जी बेटा, इसमें कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है? प्रोपेन डाइओइक एसिड में कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है? हाउ मेनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन प्रोपेन डाइओइक एसिड? जी बिल्कुल, 2 है। ठीक है, 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 एसिडिक ग्रुप आ गए ना, तो इसका मतलब ये भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है और ये भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो अगर ये वाला H लॉस करेंगे तो इस पे -1 चार्ज आ जाएगा, और ये वाला H जाएगा तो यहाँ पे भी -1 चार्ज आ जाएगा। मतलब इस पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा? -2। डाइओइक एसिड पे, जैसे अगर ओइक एसिड है, यानी एक एसिड वाला ग्रुप है, तो उस पे चार्ज क्या होता है? -1। और डाइओइक एसिड है तो इस पे चार्ज क्या होगा? -2। तो दिस डाइओइक एसिड वुड हैव अ चार्ज ऑफ -2। और यहाँ पे सेम वही चीज होगी, कैल्शियम +2, ये रिप्लेस करेगा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को। ठीक है, तो एक ही कैल्शियम दोनों को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज इस पे +2 चार्ज है, ये -1 -1 2 बन रहा है। तो 1 कैल्शियम आयन इज सफिशिएंट टू रिप्लेस बोथ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो अब जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा, मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। वी गेट COO, ठीक है, ये COO, CH2COO ब्रैकेट, अच्छा यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज सेम है, +2 -2, तो ये हो जाएगा Ca प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो समझाने के लिए ऐसे लिखिए, एक्चुअल में हम रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे वो देख लें। COOH, CH2COOH रिएक्टिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, C3
और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, H2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2, 4, C3H2O4। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में सबको कंबाइन करके लिख दिया, प्लस Ca प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा, इवन इसके आने के चांसेस भी कम है, बट फिर भी डायोइक एसिड में आपको चार्ज का आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई रिएक्शन आ जाए तो आपको पता हो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। हाँ जी, क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, नहीं समझ में आया? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है बताएं। जी बेटा, क्या कंफ्यूजन है, पूछें। बेटा, दो हाइड्रोजन ऐसे, क्योंकि दो एसिडिक ग्रुप है ना। देखिए, हमने जब मोनोओइक एसिड पढ़े हैं, तो एक एसिडिक ग्रुप वाले कंपाउंड है, जैसे COOH, हमने ये पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है ये आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके पास ऐसे ग्रुप होंगे, उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो आयोनाइजेबल होगा। अब अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये है इथेन डायोइक एसिड। अब इसमें कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है? तो अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। मतलब ये भी आयोनाइज हो सकता है और ये भी आयोनाइज हो सकता है। जितने एसिडिक ग्रुप होंगे उतने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे। आ रही है बात समझ में? जी बेटा, क्लियर है ये? आप समझ में आई है बात? ठीक है जी, तो ये तो हमारे एसिड्स के रिएक्शन हो गए। एसिड रिएक्टिंग विद मेटल्स, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन देख लिए एज एन एसिड। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओ लेवल्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। H2SO4 यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इज कॉल्ड ईस्टर। अब ईस्टर्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, प्लस वाटर। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे। मान लें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये कहलाएगा इथेनोइक एसिड, दो कार्बन वाला एसिड है। प्लस अल्कोहल है CH2, CH3OH। ठीक है, ये अल्कोहल है। तो अब आपके पास दो कार्बन वाला एसिड है, तो एसिड का नाम क्या है? दिस इज इथेनोइक एसिड, और ये दो कार्बन वाला अल्कोहल है, इथेनॉल। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है, यूजिंग H2SO4। अच्छा, अब ये जो रिएक्शंस हैं, स्टेरिफिकेशन तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईस्टर बन रहा है, बट एक्चुअल में इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। एक्चुअल टाइप क्या रिएक्शन की? इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि जिसमें दोनों मॉलिक्यूल में से कुछ ना कुछ लॉस हो। यानी हम कहेंगे जो एसिड है, अब ये समझिएगा इसको, एसिड में से OH लॉस होगा, यहाँ से OH जाएगा और अल्कोहल में से H जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी स्टेरिफिकेशन होगी तो एसिड विल लूज OH, एसिड लूजेस OH, अल्कोहल लूजेस H। ठीक है, तो ये H और OH ये क्या बना देंगे? दिस बिकम्स वाटर, H2O प्लस। तो कंडेंसेशन रिएक्शन यही होता है कि जब दो मॉलिक्यूल ज्वाइन हो तो स्मॉल मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट। तो यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस हो गया, वाटर,
और जो अब जो बच गया है, यानी क्या बचा है आपके पास, यहाँ पे ये CH3 C और यहाँ पे ये OCH2CH3, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, यानी ये कार्बन जाके कनेक्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो एसिड में आपके पास क्या बचे, CH3C और जो अल्कोहल का रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि OCH2CH3, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ विल राइट स्टेरिफिकेशन। एसिड में से OH जाएगा, अल्कोहल में से H जाएगा, वाटर बन जाएगा, रिमेनिंग फ्रैक्शंस को आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास ईस्टर बन जाएगा। समझ आया रिएक्शन? हाँ जी, रिएक्शन सबको क्लियर है? तो अब इसकी नेमिंग देखें किस तरह से होगी। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, ये OC डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड ईस्टर। ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, ये ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें अब आपने इसको नेमिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसकी नेमिंग ऐसे होगी कि आपको इसमें ये चीज क्लियर रखनी है कि कौन सा एसिड वाला पार्ट है, कौन सा अल्कोहल वाला पार्ट है। तो अगर हम देखें, ये जो पार्ट है ये एसिड में से आया था और ये पार्ट अल्कोहल में से आया है। तो जो अल्कोहल से पार्ट आया इसको नाम देंगे एज एन अल्काइल। ठीक है, ये जो रेड वाले कार्बन है ये अल्कोहल से आए हैं, तो दे कम्स फ्रॉम फ्रॉम अल्कोहल। तो इनको हम नाम देंगे एज एन अल्काइल। दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, रेड वाले कार्बन को हमने इथाइल, इथाइल। और जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है, यानी ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये ईस्टर है। ठीक है, इसको हम नाम देंगे एज एन O8। ये अगर आप देखें, ये बेसिकली आप, ये बिल्कुल एसिड है, अगर एसिड में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ऐसे ही होता है ना इथेनॉइक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O OH। तो अगर ये हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये हो गया। और इनको हमने क्या पढ़ा था, O8। तो इसको अपने बिल्कुल वैसे नहीं, आप यूं समझें कि ये एसिड है। अब मैं जरा थोड़ा सा इसको अगर मजीद क्लियर करने की कोशिश करूं, तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर है जैसे CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये इथेनॉइक एसिड होता है। ईस्टर में आपने क्या किया है, जो इसका आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो हटा के आपने उसकी जगह पे R ग्रुप लगा दिया, ये लगा दिया CH2CH3। ठीक है, आई होप कि अब ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस पार्ट को नाम दे रहे हैं इथाइल को। ठीक है, और अब ये वाला पार्ट जो हमारा ये O8 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। हाँ जी, समझ आई ये बात, हाउ टू नेम द ईस्टर। क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा, और इसको हम लाजमी नहीं कि ये हमेशा ऐसे ही बने, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। यानी ये जो इथाइल वाला पार्ट है ये पहले भी आ सकता है, CH3CH2 और फिर OC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है। आप देखें ये मतलब एसिड वाला पार्ट हो गया CH3C डबल बॉन्ड O और इसका H हटा के हमने ये CH2CH3 हट लगा दिया, तो इथाइल इथेनॉइड। हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है ये? चले, अब मैं रिएक्शन दे रहा हूँ आपको, आपने रिएक्शन लिख के उसको। जी, वो तो अल्कोहल का रिमेनिंग है, वो समझाने के लिए हमने उसको इस तरह से मतलब देखा है कि OH वहां से गया है एसिड में से और अल्कोहल में से H गया है। लेकिन जब नेमिंग देंगे ना, तो वो O मतलब ईस्टर का पार्ट बन गया है। तो उसको आपने पूरा फंक्शनल ग्रुप एक कंसिडर करना है नाम देते हुए। आ रही बात समझ में? हाँ जी बेटा, क्लियर है?
अच्छा जी, चलिए अब मैं एक स्ट्रक्चर आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ। अब आपने लिख के उसकी प्रॉपर इस तरह बना के उसकी नेमिंग करके मुझे पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे शेयर करनी है सबने, ठीक है। ब्यूटेनॉइक एसिड रिएक्टिंग विद प्रोपेनॉल। चले, ब्यूटेनॉइक एसिड रिएक्टिंग विद प्रोपेनॉल, पहले रिएक्शन लिखें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, और देन फिर आपने उसका नेम लिख के उसकी पिक्चर लेके मुझे शेयर कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। ब्यूटेनॉइक एसिड रिएक्टिंग विद प्रोपेनॉल। जी बेटा, सबने लिख लिया रिएक्शन? हाँ जी, ब्यूटेनॉइक एसिड क्या था? 4 कार्बन वाला एसिड है।
CH3 CH2 CH2 C double bond O OH, butanoic acid reacting with propanol. 1 CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, प्रोपेनॉल। अब सेम वही रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एसिड में से OH लॉस कर दें और अल्कोहल में से H। तो अब एसिड में क्या बन जाएगा, वी लेफ्ट विथ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और जो अल्कोहल वाला पार्ट है O CH2 CH2 CH3 प्लस वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो रिएक्शन, यानी ये तो हो गया ईस्टर का स्ट्रक्चर, और अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी। ठीक है, जो एसिड वाला पार्ट है ये दिस इज ईस्टर। ठीक है, 4 कार्बन वाला O8, और ये हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो प्रोपाइल प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, और आप सिंपल एसिड और अल्कोहल के नाम से ही नेमिंग तो कर सकते हैं कि अल्कोहल हमेशा आयल में कन्वर्ट होगा, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। हाँ जी, ये सबको क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन। जी, सबको क्लियर है। ठीक है जी, तो प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। अच्छा, अब ऐसे ही एक और हम देख लेते हैं। एक, अच्छा जी, ठीक है, अब ये मेरे ख्याल है ईस्टर्स की नेमिंग सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, लेट्स से आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो हमने रिएक्शन देख लिया, अब ईस्टर्स की थोड़ी सी नेमिंग देख लें। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट। तो इथाइल ब्यूटेनोएट क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट मतलब 4 कार्बन वाला एसिड था, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, H यहाँ से हटा देंगे और इसके साथ इथाइल ग्रुप लगा देंगे, CH2 CH3, ये बन गया इथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है। अच्छा, और मतलब कौन सा एसिड और अल्कोहल यूज हुआ होगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच अल्कोहल एंड विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड टू मेक दिस ईस्टर। तो आपने सिंपल ये देख लेना, ब्यूटेनोएट है तो इसका मतलब एसिड कौन सा होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और इथाइल है तो अल्कोहल कौन सा होगा, इथेनॉल, इथेनॉल। So when ethanol react with butanoic acid, we get ethyl butanoate। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन। अच्छा चलें, अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं। ये हमारे पास ईस्टर का स्ट्रक्चर है, और लेट से आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ एन आइसोमर ऑफ दिस ईस्टर। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन आइसोमर ऑफ दिस ईस्टर। ठीक है, इसका आपने आइसोमर ड्रॉ करना है, जो इथाइल ब्यूटेनोएट है इसका आइसोमर ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन आइसोमर ऑफ दिस ईस्टर। तो ईस्टर्स के आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, इसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। जस्ट सिंपल आप ये यहाँ से एक कार्बन को उठा के राइट पे ले जाएं, या यहाँ से एक कार्बन को उठा के लेफ्ट पे ले आए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर लें। तो लेट से हम लेफ्ट से एक कार्बन राइट पे ले जाते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा, कार्बन की चेन को हम थोड़ा सा स्विच कर देते हैं। तो मैं ये वाला कार्बन उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा, अब इधर कितने कार्बन रह जाएंगे इस एसिड में, 3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O,
O, और पहले अल्काइल वाले पार्ट में 2 कार्बन थे, अब 3 कार्बन हो जाएंगे, CH2 CH2 CH3। तो देखें ये CH3 इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो सेम है। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं अगर हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, C6, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12 और O2। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन ईस्टर चेंज हो गया। अच्छा, इस ईस्टर का नाम बताएंगे आप? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईस्टर? ये जो ईस्टर हमने बनाया है, इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दें शाबाश, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईस्टर? ये जो हमने आइसोमर ड्रॉ किया है, इस आइसोमर का नाम क्या होगा? ये बेटा आइसोमर, आइसोमर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर चेक करें क्या बना हुआ है। हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईस्टर? प्रोपाइल प्रोपेनोइड, जी बिल्कुल ठीक है, प्रोपाइल प्रोपेनोइड। ठीक है, 3 कार्बन है दोनों तरफ अगर आप देखेंगे, यानी जो हमारा एसिड वाला पार्ट है इसमें कितने कार्बन है? एसिड वाले पार्ट में 3 कार्बन, 1 2 3, यानी कि प्रोपेनोइड। और अल्कोहल वाले पार्ट में भी 3 कार्बन, 1 2 3, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल प्रोपेनोइड। हाँ जी, ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये आपके ईस्टर्स की नेमिंग, ईस्टर्स के स्ट्रक्चर, हाउ टू नेम देम, हाउ टू ड्रॉ देयर आइसोमर्स, ये सारी बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या है कि रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स विद वाटर। ठीक है, ये क्या है? दिस इज रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद वाटर। ईस्टर को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। एंड इट इज रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, ये ईस्टरिफिकेशन का ऑपोजिट है, रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन। यानी आपने क्या करना है, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, ईस्टर और वाटर बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्टर वाटर से रिएक्ट कर रहा है, रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन है। तो मान लें हमारे पास ईस्टर है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। जी, इसका नाम बताएगा कोई? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईस्टर? जी बेटा, नेम ऑफ द ईस्टर क्या है? मिथाइल प्रोपेनोइड, बिल्कुल ठीक है, मिथाइल प्रोपेनोइड। ठीक है, ये आपके पास एसिड वाला पार्ट आ गया। एसिड वाला पार्ट कौन सा है? 1 2 3, तो प्रोपेनोइड। और ये एक कार्बन वाला अल्काइल, तो मिथाइल प्रोपेनोइड। ठीक है, दिस इज मिथाइल प्रोपेनोइड एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद वाटर, क्योंकि स्टेरिफिकेशन है, सॉरी, हाइड्रोलिसिस है, रिएक्टिंग विद वाटर। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और यहाँ भी कैटलिस्ट सेम होगा, H2SO4। अब यहाँ ईस्टर और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, बाय रिएक्टिंग विद वाटर। तो वाटर जो है वो इसको तोड़ देगा, ये जो ईस्टर है इसको ब्रेक कर देगा, ये बीच में से टूट जाएगा। यानी जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको हम कहते हैं ईस्टर लिंक। तो ये जो ईस्टर लिंक है ये यहाँ से टूट जाएगा, और जहां से जो चीज आपने रिमूव की थी, यानी ये वाटर भी ब्रेक होगा किसमें? H में और OH में।
तो अब आप देख लें अल्कोहल में से क्या गया था, एच, तो इसको एच वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा CH3O। इसमें से हमने एच लॉस किया था, वो एच इसके साथ आ जाएगा, ये अल्कोहल वापस बन जाएगा। प्लस जो एसिड वाला पार्ट है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH किया था, ये OH इसको मिल जाएगा, ये आ जाएगा OH। तो एसिड और अल्कोहल वापस बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको यानी जिस एसिड और अल्कोहल से ईस्टर बने होंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। एसिड के साथ OH आ जाएगा और अल्कोहल के साथ H आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये रिएक्शन? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास यूजेस ऑफ ईस्टर्स। यूजेस ऑफ ईस्टर्स, तो ईस्टर्स जो है ये कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, इनकी फ्रेगनेंस होती है, तो अपनी फ्रेगनेंस की वजह से दे आर यूज्ड इन परफ्यूम्स। और ये स्वीट टेस्ट होते हैं, तो ये फ्लेवर्स वगैरह के अंदर भी, फूड फ्लेवर्स के अंदर भी यूज हो रहे होते हैं, फ्लेवर्स इन फूड। ठीक है, तो ये इनके तीन यूजेस हैं, ये आपको ध्यान में रखने वाला का क्वेश्चन इस पर आ जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ईस्टर्स तक हमने पढ़ लिया, ये ऑर्गेनिक का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉलीमर्स हैं, पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो वो फिर हम इंशाल्लाह ताला कल क्लास करेंगे। ठीक है, बस अभी आज मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ बेटा। तो कल इंशाल्लाह ताला हम पॉलीमराइजेशन, कल मैं आपकी क्लास करूंगा रात में तरावी के बाद ना, तकरीबन 11 बजे तक। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज।